नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्यपतये नमः। आप कैवल्य के स्वामी हो। कैवल्य का क्या अर्थ होता है? किसको पता है? कैवल्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कैवल्य मुक्ति होती है ना, जैसे कैवल्य हाँ, सायुज्य मुक्ति। निराकारवाद। हाँ, निराकार में लीन हो जाना। हाँ निराकार। ईश्वर को क्या मानना? निराकार मानना। तो कुंती महारानी कह रही है आप कैवल्य पतये, कि कैवल्य के भी स्वामी आप ही हो। मतलब कृष्णा जो आपको निराकार समझते हैं निराकार, लेकिन वो जानते नहीं है कि उस निराकार के स्वामी भी आप ही हो। ईश्वर वस्तुतः निराकार नहीं है। ईश्वर निराकार स्वरूप भी है उनका, और उसका साक्षी स्वरूप भी है, और उनका प्रेम स्वरूप दिव्य पर्सनालिटी भी है। तो निराकार स्वरूप वास्तव में भगवान के अंगूठा, जो उनके पैर का अंगूठा है ना, वहां से जो एक दिव्य रोशनी निकल रही है, मतलब कहने को ऐसे ही बताया गया है। तो उनके चारों तरफ, कृष्ण के चारों तरफ एक आभा है, एक जैसे लाइट होती है ना, जैसे चारों तरफ प्रकाश सा, ऐसे ही श्री कृष्ण के चारों तरफ है कहने के लिए, पर वो वस्तुतः पूरे स्पिरिचुअल यूनिवर्स के चारों तरफ है। और वो जो आभा है वो नॉर्मल रोशनी नहीं है, जैसे कि सूरज की रोशनी या किसी अग्नि की रोशनी, वो रोशनी नहीं है। वो सच्चिद आनंद की रोशनी है। मतलब भगवान की पर्सनालिटी की रोशनी है वो। लेकिन वो रोशनी आनंद की रोशनी है वो। लेकिन वो रोशनी भगवान को अभक्तों से दूर कर देती है। वो आनंद है। वो आनंद को बिना भगवत प्रेम के पेनिट्रेट, उसको पार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही भौतिक जगत में बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत सारे। अब उस आभा से और पीछे आओ, और पीछे आओ, भौतिक जगत में आओ। तो यहाँ पे मनुष्य हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, यहाँ पे वैभव है, यहाँ पर बहुत सारी खिलौने हैं, खिलौने, कि इसमें आनंद मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा, इसमें आनंद मिलेगा। तो हम लोग उसी में फंस गए। इससे निकले तो रोशनी में फंस गए। रोशनी फिर रोशनी से निकले तो सिद्धियों में फंस गए। तो इस तरह से भगवान तक पहुंचने के लिए कुछ कुछ एक सीढ़ियां बना दी गई हैं। तो भगवान तक कैसे पहुंचे? उनकी दिव्य पर्सनालिटी, उनकी दिव्य, उस पे कैसे पहुंचे? प्रेम से, भक्ति से। भगवान तो दिख नहीं रहे, भगवान तो ये वो, कुछ चिंता मत करो। भक्ति करो, वो भगवान दिखने भी लगेंगे, वो भगवान साथ रहने भी लगेंगे, वो भगवान प्रेम की आदान प्रदान भी होने लगेगा। आदान प्रदान तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं? अपने बच्चों से, अपनी माता से, पिता से, अपने मित्रों से, अपने संबंधियों से। आदान प्रदान तो हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन हम सारे मरणशील हैं। हम सारे प्रकृति के गुणों के अंडर में हैं, इसलिए हमारे रिलेशंस प्योर नहीं है, परेशान ज्यादा करते हैं। लेकिन कुंती महारानी कह रही है निवृत्ता गुणवृत्त है, लेकिन आप तो गुणों से परे हो। आप तो प्रकृति से के गुणों से परे हो। आप तो प्रेम ही प्रेम हो, प्रेम ही प्रेम से बने हो। और प्रेम भी कैसा? जो सदा रहने वाला है, सच्चिदानंदमय। प्रेम भी कैसा? सदा रहने वाला। आप भी सदा रहने वाले हो, प्रेम भी सदा रहने वाला है, हमारा आपस का संबंध भी सदा रहने वाला है, मैं भी सदा रहने वाला हूं। क्योंकि आप निवृत्ति गुणवृत्ता है, आप निवृत्त हो प्रकृति के गुणों से। और हम लोग भौतिक शरीर धारण करके प्रकृति के अंडर में रह के बस धमा चौकड़ी मचा रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं, ढो रहे हैं बस भार को। जैसे गधा भार को ढोता रहता है, उसको पता नहीं है कि क्यों ढो रहा हूं मैं।
इससे कैसे मुक्ति होगी? हर रोज इतना लाद दिया जाता है गधे के ऊपर और उसको एक गाजर दिखा दिया जाता है बस कि बस यही लाइफ है तुम्हारी, बस ढो रहे हो। लेकिन आप इन गुणों से परे हो। तो ये जो हमको पता लग रहा है कृष्ण के बारे में, यही तो है सबसे बड़ा लाभ कि भागवत से और गुरु से और वैष्णवों से हमको पता लग रहा है कि अच्छा श्री कृष्ण भगवान प्रकृति के बाहर है, प्रकृति गुणों के बाहर है, हम लोग गुणों के अंडर में है। और नमो अकिंचन वित्ताय, आप जो हो वो अकिंचन की वो हो, क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी हो। देखो, अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है, किसके पास कुछ भी नहीं है और फिर कह रहे हैं अकिंचन की प्रॉपर्टी हो आप। देखो कैसा विरोधाभास है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ नहीं है और कहते हैं आप अकिंचन की प्रॉपर्टी हो भगवान, आप तो सब कुछ हो। तो अकिंचन जैसे हमने कल डिस्कस किया था, अकिंचन का मतलब है जो जिसका भौतिक चीजों से लेना देना नहीं है। आप मुझे बताओ भौतिक चीजें क्या होती है? कौन बताएगा? प्रभु जी, स्त्री, धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, कोई और भी कामनाएं। बता, कोई और बताओ, कोई दूसरा वर्ड प्रभु बोलो जी, और क्या होता है जहाँ भौतिक? जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति की भावना है, भोग की भावना है। भौतिक वस्तुओं से। जी प्रभु जी, भौतिक वस्तुओं से भोग की भोग की भावना। भावना तो भगवान से भी हो सकती है कि भगवान हमको पैसा दे, भगवान हमको आनंद दे, भगवान हमको छुए, भगवान, वो सकाम होगा। भौतिक लाइफ होती है जब हम संसार की चीजों से भौतिक सुख लेना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं संसार की चीजों से। अब संसार की ही चीजों को भगवान का मान लो बस। उस पत्नी को, उस पति को, उस बच्चे को, उस संबंधी को, उस माता को, पिता को, फ्रेंड्स को, संबंधियों को, देशवासियों को, जगतवासियों को, प्राणियों को, सबको भगवान का मान लो। अब कैसे आदान प्रदान होगा? तो अब उनकी सेवा भावना विकसित कर लो, सबको भगवान की प्रॉपर्टी मान लो, सबको भगवान भगवान को, कृष्ण को सबका ओनर मान लो और अपने आप को उनका सबके साथ सेवा का संबंध से जोड़ लो। तो आप अकिंचन बन गए। आप अकिंचन बन गए। मनुष्य हमेशा चीजों को छोड़ता है बड़ी चीज को पकड़ने के लिए। कोई बच्चा खेलना कूदना छोड़ता है, मोबाइल वीडियो गेम्स छोड़ता है, पढ़ाई करता है ताकि उसको अच्छी एजुकेशन मिले और वो ऊपर के सुखों को प्राप्त करे। एक व्यक्ति अपने परिवार को छोड़कर दूर देश जाता है, मेहनत करता है, ऑफिस करता है, बिजनेस करता है, रिस्क लेता है। क्यों? ताकि एक और बड़ा सुख प्राप्त कर सके, अपना घर हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सब तरह की सुविधाएं मिले। तो हायर के लिए लोअर छोड़ा जाता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक सुख के लिए भौतिक सुख छोड़ना पड़ता है। सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सभी आचार्यों ने, सभी राजाओं ने अपने भौतिक चीजों को छोड़कर आध्यात्मिकता को प्राप्त किया है। पर यहाँ पर कलयुग में आपको अपना घर, अपना दुकान छोड़कर वृंदावन में नहीं बसना है, आपको सब छोड़कर जंगल में नहीं बसना है। आपको इन्हीं चीजों को, कलयुग है ना, कलयुग में ये मना किया गया है घर छोड़कर भागना। कलयुग में सन्यास वर्जित किया गया है। ओनली स्पेशल कंडीशंस में होता है सन्यास, स्पेशल लोगों का होता है। तो आप लोगों, हम लोगों के लिए कहा गया कि नहीं, आप जहां पर हो, जैसे हो, वहीं पर हर चीज को आप भगवान का मानना शुरू करो।
आप भौतिक सुख की कामना ही मत करो किसी से। इंद्रिय तृप्ति की कामना यही तो सीखना है। बुद्धि से, मन से इंद्रियों को नियंत्रित करना है, शुद्ध करना है। पर इंद्रियां तंग करती हैं। देखो देखो, मुझे देखना है, मुझे सुनना है, मुझे खाना है, मुझे स्वाद लेना है, मुझे इंद्रियां बहुत, इंद्रियाणि प्रमाथिनी हर्षति प्रसभा मना, चोरी कर लेती है मन को, बुद्धि को, सबको। इंद्रिय तृप्ति ही तो स्लोगन है, फॉर्मूला है। कैपिटलिस्ट कह रहे हैं कि जो मेहनती है वो मजे करेगा, वो सारा धन कमाएगा। कम्युनिस्ट कह रहे हैं नहीं, इंद्रिय तृप्ति सब में बराबर बंटनी चाहिए। सोशलिस्ट कह रहे हैं कि जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी हमें इंद्रिय तृप्ति देनी चाहिए, उनको भी नौकरी देनी चाहिए, उनको भी देना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति का मौका देना चाहिए। कुल मिला के जितने भी इज्म हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति किस हिसाब से ली जाए। लेकिन भक्ति में ये बताया जा रहा है कि नहीं, इंद्रिय तृप्ति तो जितना भी कर लो, केओस मचा रहेगा। इंद्रियां, क्योंकि इंद्रियों का स्वभाव है, इंद्रियां कभी तुष्ट नहीं होती। भागवत में बताया गया कि अगर एक व्यक्ति को पृथ्वी की सारी स्त्रियां मिल जाएं, सारी स्त्रियां मिल जाएं, तो भी वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसकी जो वासना है भोग की, आनंद की प्राप्त करने की, वो उसकी पूरी नहीं होगी। किसी एक व्यक्ति को सारा धन मिल जाए, किसी एक व्यक्ति को कुछ भी, अरे इंद्र सुखी नहीं है। इंद्र इंद्र के पास लाखों साल का लाइफ है, ना वो बीमार पड़ेगा, और वो सबसे ज्यादा हैंडसम है, और सबसे एक से लाखों करोड़ों उसके पास अप्सराएं हैं। और वहां पे कोई ऐसा नियम नहीं है कि एक पत्नी हो या दो पत्नी हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। और वहां आप बीमार नहीं पड़ सकते, पेट नहीं खराब हो सकता। वहां म्यूजिक, डांस, फैशन की हम कल्पना नहीं कर सकते। वहां के घर, गार्डन, हर चीज, भागवत में इसका वर्णन है। लेकिन वो सुखी नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति हमें सुखी कर ही नहीं सकती है, ये लॉ है। और प्रेम का एक बूंद भी प्राप्त होता है तो वो करोड़ों करोड़ इंद्रिय तृप्ति से भी ज्यादा होता है सुख। पर उसे प्राप्त करना पड़ेगा ना। तो अकिंचन मतलब जिसको भौतिकता से कोई लेना देना नहीं है, तो वो हर चीज को, तो चाहे उसके पास पत्नी है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, धन है, प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, वो बहुत इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है या सिंपल व्यक्ति है, इससे फर्क नहीं पड़ता। वो हर चीज को भगवान का मानता है, वो भगवान की टीम में आ गया ऑलरेडी। सनातन गोस्वामी के पास एक व्यक्ति आया था और उसको भगवान शिव ने सपना दिया था कि सबसे कीमती चीज अगर चाहिए तो जाके गोवर्धन में सनातन गोस्वामी से लो। तो वो व्यक्ति अमरनाथ से आता है, सनातन गोस्वामी को बताता है ऐसे ऐसे मुझे भगवान शिव ने आपके पास सपने में भेज के माध्यम से भेजा है कि आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो मुझे दे दो। तो कहते वो वहां पे कचरा का डब्बा है ना, उसके अंदर रखा हुआ है। उसके अंदर से जाके देखता है, एक चमकता हुआ पत्थर है। बोलता ये क्या है? बोलता ये चिंतामणि है, इसको किसी से भी स्पर्श करोगे स्वर्ण का बन जाएगा। तो जाने लगता है, तो उसको भगवान शिव बुद्धि देते हैं कि देख सबसे कीमती चीज तुझे लानी है। और सोचता है कि अगर सबसे कीमती ये है तो इसको कचरे के डब्बे में क्यों फेंका हुआ है। वो आके सनातन गोस्वामी से कहता है क्या आपके पास सबसे कीमती यही चीज है? कहते नहीं। फिर कहते मुझे तो शिव जी ने कहा था कि सबसे कीमती चीज लेकर आना। तो कहते इसको फिर सबसे कीमती लेने के लिए इसको फेंकना होगा आपको, ऐसी चीज जो लोहे को सोना बना दे। अभी सोने का दाम बढ़ रहा है तो लोग बड़े खुश हो रहे हैं कि हम अमीर बन रहे हैं। लेकिन वो खुशी खुशी नहीं है, वो तो धोखा है।
तो वो उसको कहते हैं जमुना में फेंके, और फेंक कर आता है। फिर उसको बताते हैं कि सबसे कीमती चीज मेरे पास प्रभु का नाम है, प्रभु की कथा है, प्रभु का प्रेम है, कृष्ण प्रेम। तो ये सबसे कीमती चीज है। ये कैसे प्राप्त होगा? तो बताते हैं कि तुम्हें भक्ति करनी होगी, तुम्हें सुबह शाम नाम लेना होगा, हरि कथा सुननी होगी, भगवान का स्मरण करना होगा, तुम्हें भगवान से भक्ति की प्रार्थना करनी होगी। भौतिक प्रार्थना नहीं, भक्ति में, प्रभु मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, मुझे अपना सेवक बना लो। अपने आप को भगवान का सेवक मानना होगा। जो भगवान की आज्ञा है उसके अनुसार ही चीजें करनी है। जिस चीज के लिए उन्होंने मना किया है उन चीजों से दूर रहना है। तो इस तरह तुम्हें भक्ति करनी है। तो भक्ति ये सबसे कीमती चीज है। भक्ति करने से मनुष्य अंतरंगा शक्ति के नियंत्रण में रहता है। भक्ति नहीं करने से मनुष्य अपने कर्मों के नियंत्रण में रहता है। जैसे एक माता पिता, पूरा भरा पूरा परिवार है, एक बच्चा अपने माता पिता परिवार के साथ रह रहा है, और एक है जो उनको छोड़कर अपना कहीं नौकरी कर रहा है अकेले। छोट बचपन से ही लग गया किसी ढाबे में, किसी ऑफिस में। वो कर्मों के हिसाब से जीना है कि घर में माता पिता के संरक्षण में प्रेम से जीना है? आप डिसाइड कर लो। आप अभी तक तो ढाबे में ही नौकरी कर रहे हैं, कर्मों के हिसाब से जी रहे हैं। घर में रहते हुए यानी आध्यात्मिक घर में रहते हुए, राधा कृष्ण के साथ रहते हुए, उनकी आज्ञा में जो करना है वो करना है। यही जीने का परफेक्ट तरीका है। जितना भी भौतिक प्रगति जगत कर रहा है, ये सब फंसता जा रहा है। भौतिक प्रगति मनुष्य को फंसा रही है भौतिक चीजों में। इसको अनर्थ कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिक प्रगति नहीं है, ये अनर्थ है। बेकार की चीजों में लोग लगे। लोग कह रहे हैं कि गोरे कैसे बने, गोरे कैसे बने, बाल कैसे रहें, गंजे कैसे ना हो, बाल काले कैसे रहें, बाल झड़ रहे हैं, बाल रहें कैसे, बॉडी को कैसे एकदम चकाचक, फिजिकली अट्रैक्टिव, हेल्दी रहें, संतुलित। हेल्दी तो रहना है, लेकिन बॉडी को एकदम सेंट्रल फिगर नहीं बनाना। क्योंकि भगवान का भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं, वो तो निवृत्त है। आत्मा राम है वो। देखो भगवान को एक और बात कही, आत्मा रामाय शांता है। वो आत्मा में रमण करते हैं, मतलब वो स्पिरिचुअल पर्सनालिटी और स्पिरिचुअल चीजों के साथ आनंद उठाते हैं। वो मटेरियल चीजों के साथ उनका लेना देना नहीं। लेकिन हमारे पास मटेरियल बॉडी है, लेकिन उस बॉडी में यदि हम उस चीज को स्पिरिचुअली यूज करेंगे, अपनी बॉडी को, अपनी वस्तुओं को भी भगवान का मान लेंगे, भगवान का मानने से ही वो स्पिरिचुअल बन जाती है। आप अपनी बॉडी को भी भगवान की प्रॉपर्टी मान, इसलिए उसका ध्यान रखो। भगवान की चीजों का ध्यान नहीं रखोगे, सो भक्त दिखने में तो अकिंचन लगता है कि इसके पास कुछ खास है नहीं, लेकिन उसके पास भगवान की रूपी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। वास्तव में भक्त के पास बहुत सीक्रेट सीक्रेट खजाना है। क्या है? भगवान के चरण, भगवान की भक्ति। अकिंचन दिखने में है। बाबा लोग, साधु लोग जो वास्तविक बाबा साधु हैं, ढोंगी नहीं है, तो कलयुग में तो हर तरह के हैं। ये जो वास्तविक साधु हैं, जो वास्तविक भक्त हैं, उनके पास जो धन है, धनवंता सो ही जानिए राम धन जाहि होए। धनवंता सो ही जानिए, धनवान सुखी वही है जिसके पास राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी धन है, जिसके पास भक्ति, जिसके पास है प्रेम, जिसके पास है।
ये है इसका जो पर्पस। कुंती महारानी बहुत अच्छे से जानती है, सब बहुत अच्छे से जानती है। नमो अकिंचन वित्ताया, आप अकिंचन के प्रॉपर्टी हो। निवृत्ति गुणवृत्त है, आप प्रकृति के गुणों से परे हो। आप यानी कि प्रेम वाले व्यक्ति हो आप मेरा तेरा वाले, तेरा मेरा वाले व्यक्ति नहीं हो। आत्मरामास शांताया, आप भक्ति, आप आत्मा के तत्व में स्थित हो, अपने आप में मतलब। और जो कह रहे हैं कि नहीं भाई हम भी अपने आप में निराकार में घुस जाएंगे, नहीं नहीं, उसके भी स्वामी आप हो। आपके बिना वो भी नहीं प्राप्त होता, आपके ही आशीर्वाद से सब प्राप्त होता है। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति करनी है जल्दी से जल्दी, अच्छे से अच्छे तरीके से। ठीक है, हरे कृष्णा। यस, एनी क्वेश्चन और ऑब्जर्वेशन? क्या समझ आया? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। Major point is the most expensive, the topmost asset of our life is bhakti. We have to gain the love of Krishna and Radha Ma. That is the objective of this life. And once we get that, then we'll become the richest person of this world. Because we have that asset which nobody can take away from us. कोई नहीं And, ले सकता, बिल्कुल। and और we will बढ़ता ही always जाता है, कभी नहीं छूटता। हाँ जी, yes, and we will be in bliss always, always in Anand stage. आनंद ही आनंद। आनंद ही आनंद है। और हमें इन भौतिक वस्तुओं में भी भगवान के दर्शन होंगे जो अभी नहीं होते हैं, जो हमारी सेंसेस को एंगेज कर लेते हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। तो जब हमारे पास प्योर डिवोशन होगी, भक्ति होगी, तो हमें हर चीज में, हर परिस्थिति में भगवान दिखेंगे, हर जीव में भगवान दिखेंगे। सो डेफिनेटली अगर हर जगह ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो आप हमेशा आनंद में हैं, क्योंकि भगवान आनंद का स्वरूप है। कंप्लीट आनंद भगवान के पास ही है और कहीं नहीं है। So it's very beautiful, Prabhuji. यस, Very, very beautiful. Feeling blessed to hear this. कि हमें ऐसी चीज को पाना है जिसको कोई हमसे छीन नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं छीन सकता हमसे। आज बाकी जो चीजें हैं उनको खोने का फियर रहता है, धन है, परिवार तो है। उनको भगवान का मान लो, हाँ, उन सबको कृष्ण की प्रॉपर्टी मान लो। यस। सो अगर पति, कृष्णा अपनी पुत्र, प्रॉपर्टी, माता, पिता और अपना शरीर भी, अपनी एजुकेशन, जो कुछ है सब उनका मान लो, उनका गिफ्ट मान लो। तो वो सारी चीजें जो हम मेटेरियली उसके साथ हमारा रिलेशन था, वो सारा कृष्णाइज हो जाएगा सब। यस, कृष्ण को ऑफर करने से, जैसे कि कोई भी चीज जब हम कृष्ण को ऑफर करते हैं, आप खाने की चीजें, पहनने की चीजें, तो स्पिरिचुअलाइज हो जाती, प्रसाद बन जाती। तो जैसे ही हम चीजों को भगवान का मानते हैं, वैसे ही वो प्रसाद बन जाती है। और प्रसाद का एक अर्थ क्या होता है? क्या होता है एक अर्थ? कृपा, मर्सी। यस, तो जैसे ही हम चीजों को भगवान का मानने लगते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार, है ना। पुराना यस। अभ्यास है कि हम अपना मानते हैं, तो प्रैक्टिस करने से वो हो जाता है। हर समय अगर कुछ गलत करने लगते हैं, जैसे आपने कहा कि हमारी सेंसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग है और हमें कहीं ना कहीं एंगेज कर देती हैं कुछ और एक्टिविटीज में, विच इज अगेंस्ट आवर भक्ति। हम्म। तो उस समय मतलब
विद इन अ सेकेंड ऑफ मिनट ट्रिगर होता है कि नहीं, प्रभु जी ने ऐसा नहीं कहा है, ऐसा नहीं करना है हमें, सो वी शुड रिवर्ट बैक। वो मन में पर ख्याल उसके आ लिए जाए। अभी उतनी, जब मनुष्य के पास उतनी ताकत नहीं होती है, स्पिरिचुअली साधना का बल नहीं होता है, तो वो हार जाता है। हम्म तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ये बताते हैं, एक स्टेज आता है जब मनुष्य अपने आप से लड़ता है, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से, और बहुत बार वो हार जाता है। लेकिन क्योंकि वो निरंतर सत्संग कर रहा है, वो भक्तों का संग कर रहा है, तो वो बार बार उस हारता है, फिर कोशिश करता है, फिर वो करते करते फिर जीतना शुरू हो जाता अभी तो प्रभु जी वही स्टेज है कि हम गिर रहे हैं उठ रहे हैं, गिर रहे हैं उठ रहे हैं। है। यस इट्स यस, लाइक बिल्कुल बिल्कुल, वो आएगा स्टेज, सबका आएगा, आपका अकेले का थोड़ी है। यस प्रभु जी। हम सबका है, सब सब आचार्य, सब महापुरुष ऐसे थोड़ी बने हैं। उन्होंने लड़ा है अपनी इंद्रियों से, और भगवान ने सहायता करी है। हम्म आप देखिए, हम पे कितनी कृपा है कि हम घर बैठे सत्संग लाइव सुन रहे हैं। पर पहले तो ऐसा नहीं था। हम्म पहले तो चलो, थोड़े दिन पहले ऐसा था कि टीवी में गुरुजी लेक्चर कर रहे हैं, तो चलो लोगों ने टीवी ऑन कर लिया और गुरुजी का लेक्चर सुन, हम्म वन साइडेड है, वो बस बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। अच्छा, उसके पहले वो भी नहीं था। उसके पहले था कि चलो जाना पड़ेगा, हम्म सत्संग हो रहा है, वहां पे जाना पड़ेगा, आपको तैयार होके जाना पड़ेगा, वो जगह कितनी दूर है, कितनी पास है। हम्म अच्छा, उसके पहले साधु लोग तो धामों में ही रहते थे, तीर्थों में ही रहते थे। जब राजा रहुगुणा हो, चाहे अम्बरीश हो, सबको जाना पड़ता था। अगर सत्संग करना है कि गए, अपना हफ्ता 10 दिन महीना रुक गए, गुरु जी का सत्संग सुना। पहले तो ऐसा था। लेकिन अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखो, नेगेटिव देख सकते हो और इसका पॉजिटिव का बेनिफिट उठाओ। घर बैठे सत्संग प्राप्त करो, घर बैठे साधुओं से इंटरेक्ट करो, घर बैठे चीजें समझो, राइट। यस प्रभु जी, वेरी गुड। कल हम एक्चुअली कैंटो 7 पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रहलाद महाराज जी और एक ब्राह्मण का डिस्कशन आ रहा था। दैट इज इन द, जिसमें बम्बल बी और हम्म पाइथन, आपको याद होगा प्रभु जी। हम्म So it was the best example actually. The bee and the python are two excellent spiritual masters who give us exemplary instructions regarding how to be satisfied by collecting only a little and how to stay in one place and not move. तो किस तरीके से हमें अनअटैच्ड होना है चीजों से। So सब चीजें अपने आप होंगी। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजता जन्यत आशु ज्ञानम वैराग्यम च यद हेतुकम। ज्ञान वैराग्य हर चीज अपने आप होगी। बस अपने बुद्धि को भक्ति में लगा के रखो, मन को भक्ति में लगा के रखो, ठीक है। yes Prabhu, thank you, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी हरि for बोल। giving us this bhakti actually, जो आपको मिली वो आप हमें पास ऑन कर रहे हैं। तो दैट इज रियली हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि हमें आप पास ऑन कर रहे हैं वो ज्ञान जो आपको प्राप्त हुआ है। तो हम भगवान से प्रे करते हैं कि आपको और ज्ञान प्राप्त हो और भक्ति प्राप्त हो, ताकि हमें भी आपके सानिध्य से वो सब चीजें प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरि बोल। यस। तो शुरू शुरू में क्या है कि जो भक्त है, जो बनने की कोशिश कर रहा है, वो भगवान से ही ना शुरू शुरू में भौतिक चीजें चाहता रहता है। जैसे कि नया नया हरे कृष्णा भक्त बना है, नया नया चैंटिंग शुरू किया है कि नहीं नहीं भगवान मेरे को मैं दोनों थाली में, मैं मेरा वो हाथों में लड्डू हो, भौतिक भी आध्यात्मिक भी। धीरे धीरे उसको समझ आता है, जैसे वो भक्ति में उन्नति करता है, कि नहीं, भगवान से कोई भी भौतिक अपेक्षा नहीं करनी, केवल उनको और उनके भक्तों की सेवा करते रहना है। धीरे धीरे होगा वो। तो आप धीरे धीरे परफेक्शन, प्रेम के स्तर पे स्थित हो जाओगे।
ठीक है, ऑल राइट। तो हम लोग यही रुकते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदी हरि हरि।